Hello guys, today we will continue chapter 3, the two story about flying. This chapter have two stories. Number 1, his first flight, and number 2, black aeroplane. So we will continue part 1, his first flight. इस स्टोरी के राइटर हैं लाइम ओ फेलहार्टी एंड दिस स्टोरी इज अबाउट ए यंग सीगुल. सीगुल एक सी बर्ड होता है, ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में इस टाइप से. ये स्टोरी है यंग सीगुल के बारे में और उसकी पहली उड़ान के बारे में, हिज फर्स्ट फ्लाइट, कि वो पहली बार कैसे उड़ता है. द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. जो यंग सीगुल था वो अकेला था लेज पे. लेज होता है जो पहाड़ का एक किनारा होता है, टुकड़ा होता है. ए नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल, ए क्लिफ, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. ये यंग सीगुल है और ये लेज है. द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. तो यंग सीगुल था वो अकेला था लेज पे. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर. और उसके जो दो भाई थे और उसकी जो बहन थी वो पहले ही उड़ गए थे, एक दिन पहले. He had been afraid to fly with them. वो उनके साथ उड़ने में से डर रहा था. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अब somehow वो जब उसने एक छोटी सी दौड़ लगाई forward to the brink, उस जो किनारे तक ऑफ द लेज का जो किनारा था उस तक एक हल्की दौड़ लगाई उसने. एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को उसने फड़फड़ाया. ही बिकेम अफ्रेड, और वो डर गया उड़ने से. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ. उसके नीचे काफ़ी बड़ा एक सी था. एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और काफ़ी नीचे था वो. माइल्स डाउन मतलब काफ़ी मीलों नीचे, मतलब जो लेज की ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा है. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर स्पॉट हिम. अब वो ये सर्टेन था, इस बात के लिए निश्चित था कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं वो स्पॉट नहीं करेंगे उसे. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल हॉल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. तो उसने अपना सर को झुकाया, बेंट हिज हेड, रैन अवे बैक टू द लिटिल हॉल, और वो वापस भाग गया एक छोटे से छेद में. अंडर द लेज, जो लेज के नीचे था, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वो रात को सोया था. इवन मैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. Even जबकि when each of his brother and his little sister, जबकि उसके जो भाई थे और उसकी जो छोटी बहन थी, whose wings were far shorter than his own, उनके पंख थे वो उसके पंखों से भी छोटे थे, यंग सिगुल के. ran to the brink, वो किनारे तक दौड़ के आए थे. फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया था. एंड फ्लू अवे, और वो उड़कर चले गए थे. ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट. फिर भी वो साहस जुटाने में, मस्टर अप करेज होता है साहस जुटाने में. ही फेल्ड, तो वो साहस को जुटाने में फेल हो गया था. टू टेक दैट प्लंज, उस उड़ान को भरने के लिए. विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रही थी, उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था इसके चीज़ को करना, भयानक लग रही थी उसे. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम शर्ली. शर्ली मीन्स होता है तेज़ आवाज़ में. एंड अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मीन्स होता है स्कॉल्डिंग करना, डांटना. सो हिज मदर एंड फादर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम शर्ली, अपब्रेडिंग हिम. तो उसके मदर और फादर हैं वो उसके पास आए और उन्होंने तेज़ आवाज़ में उसे डांटा. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उन्होंने उसे धमकी भी दी कि वो उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे उसी लेज पे अगर वो नहीं उड़ा तो. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, पर अपने जीवन के लिए वो नहीं उड़ पाया. दैट वाज 24 आवर्स अगो, वो ये 24 घंटे पहले की बात है. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, अब तब से लेकर कोई भी उसके पास नहीं आया है. द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, और एक दिन पहले पूरा दिन. ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को देखा था. फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, अपने जो भाई और जो बहन है उनके साथ में उड़ते हुए. परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की जो कला है उसमें परफेक्ट करते हुए. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स,
अब वो उन्हें टीच कर रहे थे कि स्किम कैसे करना है, टू मूव लाइटली जस्ट अबव सरफेस, जो सी का सरफेस होता है उसके अराउंड कैसे उड़ना है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, तो जो सतह होती है सी की, जो सरफेस होता है उस पर धीरे धीरे उड़ते हुए मछलियों के लिए डाइव लगाना, हाउ टू स्किम द वेव एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, फिश के लिए कैसे डाइव लगानी है ये वो सिखा रहे थे उसके भाई और बहन को। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हरिंग एंड डिवर इट, अब उसने अपने भाई को भी देखा था जो कि जिसने अपनी पहली मछली पकड़ी थी। ये हरिंग होती है, ये एक सॉफ्ट फिन सी फिश होती है हरिंग, ये नाम है एक सी फिश का। तो उसने अपने भाई को देखा था पकड़ते हुए और उसका आनंद लेते हुए, जल्दी जल्दी खाते हुए। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, वो एक स्टैंडिंग ऑन ए रॉक चट्टान पे खड़ा था, वाइल हिज पेरेंट्स, और जबकि उसके पेरेंट्स थे वो सर्किल उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, रेजिंग ए प्राउड कैकल, और वो प्राउड रूप से उस पर एक आवाज़ निकाल रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice, और सारी जो सुबह थी all and all the morning the whole family, उसका जो पूरा परिवार था, had walked about on big plateau, वो प्लेटो होता है जो लैंड एट ए हाई एलिवेशन, जो काफ़ी ऊंची एक ज़मीन होती है, पठार कहते हैं उसे। वॉकड अबाउट ऑन ए बिग प्लेटो, वो एक जो पठार होता है उस पे थे, मिड डाउन द अपोजिट क्लिफ, जो जिस पर ये सीगुल था, यंग सीगुल, उसके सामने था ये चट्टान पठार। अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डाइज, वो उसे ताने मार रहे थे पूरा दिन उसकी कावर्डाइज के लिए, यानी उसकी जो कायरता के लिए। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूर्य था जो वो चढ़ रहा था, गोइंग अप, आसमान में चढ़ रहा था सूर्य। ब्लेजिंग ऑन इज लेज दैट फेस द साउथ, अब जो इस लेज का जो फेस था वो साउथ की ओर था, साउथ की ओर से काफ़ी तेज हीट आती है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, अब वो गर्मी लग रही थी उसे क्योंकि उसने पिछले जो रात थी उससे कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, अब वो धीरे धीरे चल के आया जो लेज का किनारा होता है वहाँ तक। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक टांग पे खड़ा हुआ, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरी टांग को उसकी वो थी जो पंख के अंदर छिपी हुई थी दूसरी टांग। ही क्लोज वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद की, देन द अदर, और दूसरी भी बंद की। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और उसने नाटक किया सोने का। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और तब भी उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी जो फैमिली है उसके पेरेंट्स, उन्होंने उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। ही सॉ his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks, अब उसने देखा कि उसके जो दो ब्रदर्स हैं और उसकी जो सिस्टर है वो वो चट्टान पे जो पठार है उस पे लेटे हुए हैं, और उनका जो सर है वो उनकी गर्दन में डूबा, मतलब वो सो रहे हैं। His father was preening the feathers on his white back, preening होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन feathers, तो उसके जो फादर थे वो पंखों में से कुछ निकाल रहे थे। His father was preening the feathers on his white back, उनकी जो वाइट बैग्स थी उसके जो पंख होते हैं उनमें उनको साफ कर रहे थे वो। Only his mother was looking at him, सिर्फ उसकी जो मदर थी वो उसकी तरफ देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau, और उसकी मदर थी वो खड़ी थी एक लिटिल हाई हम्प, जो ऊंचा टीला होता है, हम्प मीन्स होता है टीला, ऑन द प्लेटू, प्लेट उस पठार के ऊपर एक छोटा टीला था ऊंचा, उस पर उसकी मदर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उनकी जो वाइट के जो छाती थी वो बाहर की तरफ आ रही थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फिट, अब वो अपने उनके पाँव में, उसकी मदर के पाँव में एक फ़िश रखी हुई थी और वो उसे piece of fish and then scraped each side of his back on the rock. She tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब जो यंग सीगुल की मदर हैं वो फिश को फाड़ रही थी
उसके टुकड़े टुकड़े कर रही थी और जो उनके पाँव में रखे हुए थे, और अपनी चोंच को रगड़ रही थी इधर उधर चट्टान पे। द साइट ऑफ फूड मेड हर नेम। अब जो खाना देख के जो यंग सीगुल है वो पागल हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे। अब उसने देखा कि जिस तरह उसकी जो मदर हैं वो मछली को फाड़ रही हैं, उसे भी कितना पसंद है अपने खाने को फाड़ना। स्क्रैपिंग हिज बिग नाउ एंड अगेन टू वीट इट। वीट होता है शार्प करना किसी चीज़ को। तो उसे खाने को फाड़ना पसंद है, और उसे क्या पसंद है, उसे अपनी चोंच को तेज़ करना, चट्टान पर रगड़ रगड़ के अपनी जो बीक होती है उसे तेज़ करना भी पसंद है। गा 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 ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब वो उसने चिल्लाया गा गा गा, और उसने जो बैग किया कुछ खाने के लिए, मैंने उसने अपने खाने के लिए मांगा। गाओ गो कॉल शी स्क्रीम्ड बैक ड्राइजली। ड्राइजली होता है इन ए मैनर शोइंग समवन दैट ही इज ए स्टूपिड। मतलब उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। उसकी जो आवाज़ थी उसके लिए उन्होंने मजाक उड़ाया गा कॉल आ, और बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। पर वो दुख से मतलब बोलता ही रहा, चिल्लाता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। और कुछ मिनटों के बाद, आफ्टर ए मिनट, कुछ मिनट के बाद, सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, उसने खुशी से एक चीख मारी। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश। उसकी जो मदर थी उन्होंने एक फिश का पीस उठाया था, एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसकी तरफ आ रही थी विद इट। ही लीन्ड आउट, वो बाहर की तरफ आया एगरली, उत्सुकता से। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और उसने चट्टान को अपने पाँव से थपथपाया। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। और जो सीगुल है उसने ट्राई किया गेट नियरर टू हर, उनके नज़दीक जाने का। एज शी फ्लू अक्रॉस, जब वो उसके पास से उड़ी तो उसके नज़दीक जाने का प्रयास किया। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, पर जब वो उसके एकदम पास में आई, उसके सामने ही आई उसकी मदर, शी हार्टेड, वो रुक गई एकदम से। हर विंग्स मोशनलेस, उनके जो पंख थे वो उन्होंने फड़फड़ाना बंद कर दिया, मतलब वो रुक गई हवा में। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। अब जो उनकी बीक में जो फिश का टुकड़ा था वो यंग सीगुल के बिल्कुल पास में था, उसकी रीच में था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज। अब उसने एक सरप्राइज के साथ कुछ क्षण के लिए तो वेट किया। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर। अब वो आश्चर्यचकित था कि उसकी जो मदर है वो उसके पास क्यों नहीं आई, वो मछली का टुकड़ा लेके। एंड देन मैडन बाय हंगर, और फिर वो भूख से पागल तो हो ही रहा था। ही डाइव्ड एट द फिश, तो उसने भूख से पागल होते हुए डाइव किया, मतलब एक छलांग लगाई फिश की तरफ। विद ए लाउड स्क्रीम ही फॉल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। अब वो नीचे गिर गया एक चिंक के साथ। आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, बाहर की तरफ गिरा वो और नीचे की तरफ गया। जो उस लेज का नीचे का हिस्सा है समुद्र की तरफ, जो मीलों नीचे है उसकी तरफ वो गया। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम। अब वो एक बहुत भयानक डर से एकदम वो सीज हो गया, यानी कि वो एकदम जाम हो गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो हृदय था वो बस स्टिल हो गया, एकदम से बंद हो गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, पर यह सिर्फ कुछ मिनट के लिए हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, और अगले ही मोमेंट उसने फील किया कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वो बाहर की तरफ निकल गए। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और उसकी जो हवा है वो तेज़ी से लग रही थी। उसकी जो ब्रेस्ट थी, उसकी फेदर्स, उस पर जो फेदर्स थे उनकी तरफ हवा तेज़ गति से लग रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, और उसके बाद उसकी जो स्टमक थे उसमें वो हवा तेज़ी से गई। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसके जो पंख थे उनके अगेंस्ट में लगी हवा। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। अब वो फील कर सकता कि था कि उसके जो पंख थे, विंग्स, वो हवा को काट रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड ए लॉन्ग नाउ। अब वो हेड लॉन्ग होता है जो सर नीचे हो पाँव ऊपर हो, तो सर के बल। सो ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ। अब वो सर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब वो नीचे की तरफ और बाहर की तरफ उड़ रहा था धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी,
उसका बस सिर्फ सर घूम रहा था थोड़ा थोड़ा। डिजी होता है एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, जिसका थोड़ा बैलेंस वगैरह बिगड़ जाए या सर घूमे, उसे डिजी कहते हैं। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सॉर्ड अपवर्ड। अब उसने अपने पंखों को थोड़ा फड़फड़ाया और वो ऊपर की तरफ गया। गा 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 गाओ गाओ हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम। अब ये आवाज़ निकालते हुए गा 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 उसकी जो मदर हैं वो उसके पास से तेज़ी से उड़ी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उनके जो पंख थे वो तेज़ी से आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम। अब उसने यंग सीगुल ने उसका आंसर दिया एक तेज चीख के साथ में। देन इज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। फिर उसके बाद उसके फादर उसके ऊपर से उड़े तेज स्क्रीम करते हुए यानी चीखते हुए। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम। अब उसने देखा कि उसके जो दो ब्रदर्स हैं और उसकी जो बहन है सिस्टर, वो उसके पास उससे उड़े, उसके पास उड़ रहे थे अराउंड। करवेटिंग एंड ब्लैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। अब वो क्या कर रहे थे, लीपिंग लाइक ए हॉर्स। करवेटिंग होता है उछल कूद करना, और बैंकिंग होता है फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन अदर, यानी तिरछा उड़ते हुए। सो ही सा हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम। उसने देखा कि उसके जो दो भाई हैं और बहन हैं वो उसके चारों ओर उड़ रहे हैं। करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, तो वो तिरछा होते हुए उड़ रहे हैं और वो उछल कूद कर रहे हैं। इस तरीके से वो डाइव लगा रहे हैं कभी, तो वो उड़ रहे हैं अलग अलग तरीके से, यानी उछल कूद करते हुए और टेढ़ा होते हुए और डाइव लगाते हुए हर तरीके से उड़ रहे हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब वो कम्प्लीटली भूल गया कि उसे कभी उड़ना ही नहीं आता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रेकिंग श्रीली। और उसने अपनी तारीफ की। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, उसने अपनी तारीफ की टू डाइव, कि वो डाइव लगा, उसने डाइव लगाते हुए अपनी तारीफ की। एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली, और श्रेकिंग होता है मतलब चीखना, और श्रीली होता है तेज आवाज़ में। कर्व मीन्स मुड़ते हुए। तो उसने मुड़ते हुए और चीखते हुए और डाइव लगाते हुए और तेज आवाज़ में चीखते हुए उसने अपनी खुद की प्रशंसा की। ही वॉज नियर द सी नाउ, वो अब अपने जो सी था उसके नीचे, उसके पास में था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, अब वो उसके एकदम साथ साथ उड़ रहा था, मतलब जो उसकी सरफेस होता है उसके स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, एकदम ओशन के ऊपर, सी के ऊपर उड़ रहा था वो। ही सा ए वेरी वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा कि उसके नीचे बहुत बड़ा, बहुत ही लंबा, वास्ट हरे रंग का सी है। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, उसके ऊपर से छोटी छोटी लहरें या लकीरें होती हैं जो वो जा रही हैं, मूव कर रही हैं। एंड ही टर्न हिज बीक साइड वे एंड कॉड अम्यूजली, अब उसने अपनी जो बीक है वो साइडवेज की और आवाज़ निकाली उसने एक आश्चर्य के साथ। काँव काँव, काउड मीन्स होता है एक आवाज़ निकालना, तो उसने एक आवाज़ की काँव काँव की। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, अब उसके जो पेरेंट्स हैं और उसके जो ब्रदर और सिस्टर हैं वो लैंड किए उन्होंने उस ग्रीन चीज़ पे, ग्रीन फ्लोरिंग था जो सी का, अहेड ऑफ, उससे पहले। दे वर बैकनिंग टू हिम, अब वे उसे इशारा कर रहे थे। बैकनिंग मीन्स होता है इशारा करना। कॉलिंग शेरली, अब वो तेज आवाज़ में उसे कॉल कर रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, अब उसने यंग सीकुल ने अपनी जो लेग्स थी वो उस पानी के अंदर कर दी। स्टैंड ऑन द ग्रीन सी मतलब उस सी के ऊपर कर दी उसने। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और उसकी जो टांगे थी, उसकी लेग्स, वो सी के अंदर, पानी के अंदर डूब गई। ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया विद फ्राइड, डर से। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, पर और उसने कोशिश की वापस उड़ने की दोबारा। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। बट ही वॉज टायर्ड, पर वो थक गया था। एंड वीक विद हंगर, और उसे भूख लग रही थी, तो वो वीक हो गया था भूख से, क्योंकि उसने लास्ट नाइट से कुछ खाया नहीं था। ही कुड नॉट राइज, वो उड़ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड, मतलब वो बिल्कुल ही थक गया। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उसने जो ये एक्सरसाइज की थी उड़ने की और ये पंखों को फड़फड़ाने की, तो इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज के लिए, इस उसके लिए ये एक्सरसाइज स्ट्रेंज थी, काफ़ी अजीब थी, तो वो इससे थक गया था बिल्कुल, उसकी ऊर्जा ख़त्म हो गई थी, एग्जॉस्टेड हो गया था वो एकदम। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, अब उसके पाँव थे वो ग्रीन सी में डूब गए थे बिल्कुल। एंड देन हिज बेली टच डिस, और फिर उसका जो बेली थी, उसका जो पेट था, उसने टच किया सी को। एंड ही सैंक नो फर्दर, और वो इससे ज़्यादा नहीं डूबा।
ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा था, उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसकी जो फैमिली थी वो स्क्रीम कर रही थी, यानी शोर मचा रही थी। प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रहे थे वो। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो चोंच थी वो उसे ऑफर कर रही थी डॉग फिश के जो टुकड़े। डॉग फिश होता है एक लिटिल सी शार्क कह सकते हैं हम, डॉग फिश होती है वो। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, अब उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। सो ये चैप्टर हमारा एंड हो गया है, फर्स्ट पार्ट। हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब होमवर्क के लिए आप इसके क्वेश्चंस करेंगे। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए करेंगे इसके। सो इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।